चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। लिखा हुआ है 39 रुपए को एल के और जे के बीच 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर के को कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल दिया हो, यहाँ पर हमारे जो भी अनुपात दिया हुआ है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, सबसे पहले इन्हें हम पूर्णांक में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एल अनुपाते के अनुपाते जे, इन्हीं का रेशियो हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4, इस तरीके से लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2, 3, 4 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो इसी का जो एलसीएम होगा इसी नंबर में से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इसलिए हमने किया है क्योंकि इसको हमें पूर्णांक में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2 छक्का कितना होता है 12 होता है, 3 चौका 12 होता है, 4 त्रिका 12। इस तरीके से आप देखेंगे ये हमारा रेशियो बन गया एल के जे का 6:4:3। ये बहुत आसान होता है। जब भी कभी फ्रैक्शन में दिया गया हो सबसे पहले उनका एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालने के बाद जो भी एलसीएम आए उन्हीं तीनों फ्रैक्शन में से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नंबर पूर्णांक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये सभी लोगों को पता होगा। चलिए यहाँ पर 6, 4, 3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए किसका पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है के को कितनी राशि प्राप्त होगी। अगर यहाँ पर एल पूछता है, के कुछ भी पूछ सकता है, या एल के जे का रेशियो भी पूछ सकता है कि कितना कितना मिला है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। यहाँ पर सिर्फ हमको के का पूछा गया है तो देखिए के का भाग हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है ना, टोटल हमारे पास अगर इनका ऐड करेंगे 6, 4, 10, 3, 13 होता है। और कितने में निकालना है, 39 रुपए में पूछा गया है, यानी 3900 इसी में से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 त्रिका 39 होता है और 300 गुणे 4 कर देंगे तो इसका आंसर हमारा फाइनल आ जाएगा 1200। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तीसरा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न को सभी लोग लगाने की कोशिश करिए। वैसे तो प्रश्न देखेंगे ध्यान से, 27 नंबर और 28 नंबर दोनों ही हमारे प्रश्न कैसे हैं, सेम है, तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है। इसका भी आंसर हमारा कितना आएगा, 1200 आएगा। इसके पहले जस्ट हमने बताया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात दिया हुआ है 21:16 था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:24 था। मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकिल का अनुपात क्या था। देखिए दोस्तों जब भी इस टाइप के सवाल हो, यहाँ पर पहले देखिए सवाल ध्यान से पहले पढ़ेंगे तभी आपका अच्छे से क्लियर हो पाएगा। यहाँ पर देखिए मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर में, ठीक है ना, इसको भूल जाइए। आगे देखिए लिखा हुआ तांबे और जस्ते का अनुपात दिया हुआ है, जबकि निकिल और जस्ते का भी हमारा अनुपात दिया हुआ है। पूछा गया है मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकिल का अनुपात, यानी तीनों हमें पूछा गया है। देखिए इसके 2-3 तरीके होते लगाने के, आपको जो भी तरीका लगे, कुल मिला के आंसर फास्ट आना चाहिए। चलिए हम दूसरा एक तरीका बताने जा रहे हैं आपको। देखिए 3 यहाँ पर दिया है, तांबा जस्ता और निकिल। तो सबसे पहले हम तांबा लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तांबा लिख लेते हैं, जस्ता लिख लेते हैं और लिख लेते हैं निकिल। यहाँ पर देखिए रेशियो पहला दिया हुआ है तांबे और जस्ते का, तो तांबा यहाँ पर 21 है और यहाँ पर जस्ता दिया हुआ है 16 है। जस्ते के नीचे जस्ता लिख लेंगे। आगे देखिए अगले सेकंड कंडीशन पे देखते हैं। लिखा हुआ है हमारा निकिल और जस्ता, यानी निकिल के नीचे लिखेंगे, निकिल का हमारा भाग कितना दिया हुआ है 7, निकिल के नीचे ऐसे लिखेंगे 7। आगे देखिए अब इसी के ऊपर मत लिख दीजिएगा, ये एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन है तो सेकेंड लाइन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है निकिल और जस्ता। अब देखिए निकिल तो हो गया, जस्ता हमारा कितना है 24 है, तो जस्ते के नीचे लिख देंगे 24, ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछा गया है मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकिल का अनुपात बताइए। अब आप एक बात बताइए कि जस्ता यहाँ पर 16 है, यहाँ पर नीचे रेशियो में दोनों जगह सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जस्ता 2 बार आया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका रेशियो को बराबर करेंगे। 16 में देखिए कितना मल्टीप्लाई करते हैं, 24 में ही हमारा वैल्यू बराबर आ जाए। तो ऐसा करते हैं 16 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 3 कितना होगा 48 होगा। यहाँ पर कितना कर दें, यहाँ पर 2 कर दें। ठीक है, रेशियो का रूल आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर अगर 2 का मल्टीप्लाई किया है तो इसका जो पड़ोसी है ना, इसमें भी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। इसके पहले हमने क्वेश्चन में बताया था, जब भी रेशियो में अगर एक संख्या में मल्टीप्लाई होगा तो दूसरे में भी होगा। अब यहाँ पर देखिए 21 है ना, तो इसमें भी होगा, ये भी तो श्योर हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लिया, अब कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखिए जस्ता हमारा कन्फर्म हो गया, 16 3 48 और 24 दूनी 48, यानी जस्ता तो 48 है ही। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तांबे की, तो 21 त्रिका कितना होगा, अगर तांबे की बात करते हैं तो तांबा हमारा कितना आएगा, 21 त्रिका होता है 63, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं जस्ता, जस्ता तो हमें कंफर्म हो ही गया 48 है। अब इसके बाद हमारा निकिल, निकिल देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो निकिल हमारा कितना आ जाएगा 14, यानी 14। तो इसका रेशियो पूछा गया तो हम बता देंगे 63:48:14। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, ए नंबर। चलिए सभी लोग कमेंट सेक्शन में लगाते रहिए और अपना आंसर देते रहिए। अगर सही है नहीं आ रहा है तो उससे आपकी तैयारी जो है पता चल जाएगी। 30 नंबर देखिए लिखा हुआ है उसी पैटर्न पे बिल्कुल ये भी सवाल है, उसमें बस
बिल्कुल जैसे उसमें पूछ रहा था तांबा जस्ता निकल, इसमें भी पूछा गया है। चलो इसको एक और बता देते हैं। लिखा हुआ है जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात दिया हुआ है 19:6 था, जबकि निकल और जस्ते का अनुपात 7:4 था। मिश्र धातु में तांबा जस्ता और निकल का अनुपात पूछा गया है। देखिए सबसे पहले आप देखिए तांबा जस्ता और निकल की बात की गई है, तो एक तरफ क्या करेंगे, तांबा लिख लेंगे, ठीक है ना, एक फिर जस्ता लिख लेंगे और फिर लिख लेंगे निकल, इस तरीके से लिख लेंगे। इसके बाद तांबे और जस्ते का रेशियो दिया हुआ है, तो तांबे जस्ते का रेशियो कितना लिखेंगे, 19:6। जैसे क्वेश्चन में बोलेगा ना बिल्कुल वैसे ही हमें करना है। सेकंड कंडीशन में लिखा हुआ है निकिल और जस्ते का अनुपात, यानी निकिल के नीचे, अब देखिए सेकंड लाइन पे आएगा, इसमें मत लिख दीजिएगा, ये बहुत लोग तो इसी में लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए निकिल और जस्ते, तो निकल लिखा हुआ है ना, तो निकल के नीचे कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है ना। और जस्ता दूसरे नंबर पे है ना, तो दूसरे नंबर की वैल्यू क्या है, 4 है। इतना कर लेंगे। अब आप देखिए जस्ता तो दोनों जगह आ रहा है, तो दोनों जगह ये सेम होना चाहिए, सेम तो है नहीं, तो सेम करने के लिए क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 छक्का 12 होता है, और इसमें कर देंगे 3 से। लेकिन रूल क्या है, अगर 2 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ है तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, अगर 3 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ है तो 3 का इसमें भी होगा। अब आप देखिए नया रेशियो कितना आएगा, 19 दूनी कितना होता है, 38 होता है, ठीक है ना। और ये 6 दूनी तो 12 हमने निकाल ही लिया था। अगला देखिए 7 त्रिका 21, बिल्कुल सही आंसर होगा 38:12:21, यानी ऑप्शन में देखा, ऑप्शन कहाँ पर है, सी नंबर पे टिक कर दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये भी सवाल है, इसको आप सभी लोग लगाइए घर पे, ठीक है ना। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। 31 नंबर बिल्कुल सेम है, बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर देखिए, ये भी लग रहा है उसी टाइप का है, चलिए थोड़ा दूसरी टाइप का है, इसको देख लीजिए। लिखा हुआ है जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक और निकल का अनुपात 4:3:2 है। 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2:5:1 हो जाए। अब देखिए इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए कॉपर जिंक और निकल की बात हो रही है, इनका रेशियो दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये हम मान लेते हैं कॉपर है, यहाँ पर जिंक को जेड से डिनोट करते हैं और निकल को एन से, ठीक है ना। ये हमें लिखा हुआ है कॉपर जिंक और निकल, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:3:2, ऐसे हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए, यानी ये जो धातु है ना ये वाली, इसका बोला है टोटल कितना है, 54 किलोग्राम है। रेशियो में देखिए कितना है, रेशियो में देखिए 4:3:7:2:9, यानी 9 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है 54 किलोग्राम। 1 यूनिट की आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 का भाग दे देंगे यानी 6, 1 यूनिट हमको पता चल गया। इसका मतलब ये 4 का इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 6 का 1 यूनिट, यानी ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसी में फिर 3 का करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा 18 हो जाएगा। इसी के बाद यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 12। अब देखिए आगे क्वेश्चन पढ़िए, लिखा हुआ है इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2:5:1 हो जाए, यानी यहाँ पर पूछा गया है 2:5:1 हो जाए। अब आप ये बताइए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जिंक, जिंक की बात हो रही है, जिंक की, यानी यहाँ पर निकिल और यहाँ पर कॉपर दोनों हमारा सेम होना चाहिए। सेम कहाँ, यहाँ तो 12 है, ये तो एक ही है, तो ऐसा करो इसको भी 12 गुना कर लो, इसको भी 12 गुना करोगे तो मजबूरी है सभी में 12 गुना करना पड़ेगा, अभी हमने रूल बताया था, तो 12 का इसमें भी करना पड़ेगा, 12 का इसमें भी करना पड़ेगा, है ना। अब देखो यहाँ पर 24 हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये भी 24 हो रहा था, ये 12 हो रहा है, ये भी 12 हो रहा है, यानी दोनों जगह सेम हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। ये टोटल पहले जिंक कितना था, 18 था, अब ये कितना हो जाएगा 18, यहाँ पर 12×5 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना ये वाला 60। अब आप ही बताइए, पहले 18 रुपए थे, अब 60 रुपए हो गए, कितना रुपए बढ़ाया गया, कितना जोड़ा गया था, आप बता देंगे कितना, 42 रुपए। बस सिंपल सी सीधी सी बात है, 18 42 हमारा कितना होता है, 60 होता है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 42। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, समझ गए होंगे, और जो लोग नहीं समझ पाए अभी अगला सवाल इसी टाइप और मिलेगा, उसमें समझ लीजिएगा। चलिए 33 नंबर देखिए, लिखा हुआ यदि ए बराबर 2b/3 और b बराबर 2c/3 तथा c बराबर लिखा हुआ 2d/3, तो b और d का अनुपात बताइए। देखिए यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा घुमा के लिख रहे हैं, कोई बात नहीं है, हम लोग बिल्कुल सिंपल सा लिखते हैं। यहाँ पर देखिए इसको अगर हम रेशियो में लिखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए पहले हम आपको समझा देते हैं, ए बराबर लिखा था 2b/3, ये लिखा हुआ है। अगर b को इधर ले आओगे तो आप ऐसे कहेंगे a/b बराबर आ गया 2/3। तो कुल मिला के हम सीधे क्या लिखेंगे, a/b, मतलब a/b का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3। इसी प्रकार अगर यहाँ बात करते हैं b और c की बात करते हैं, तो b और c का आप रेशियो कितना बताएंगे, 2:3। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सी डी, यानी c अनुपात d दिया हुआ है,
सी अनुपाते डी कितना दिया हुआ है, ये भी हमारा 2:3 दिया हुआ है, यानी सब कुछ सेम दिया हुआ है। अगर इस सवाल में ये पूछ लिया होता ए अनुपाते डी बताइए, तो सीधे हम क्या करते, 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3। बट इस सवाल में ऐसा नहीं पूछा गया, बी और डी पूछा गया, तब कैसे लगाएंगे, चलो वो भी बताते हैं कैसे लगाएंगे। देखिए सबसे पहले ए बी सी डी की 4 चीजों की बात हो रही है ना, ए बी सी डी ऐसे लिख लो। अब जिसका जो रेशियो दिया हो उसी के नीचे लिखिए, बस आपका सवाल लग जाएगा। यहाँ पर देखिए ये तो आपको पता ही है, सबको पता है कि ए और बी का रेशियो 2:3 है, यानी 2:3 लिख लेंगे ऐसे। आगे स्टेप में क्या दिया था, B/C का, यानी 2:3, यानी बी के नीचे 2 लिखेंगे, सी के नीचे 3 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना। अगले स्टेप में क्या दिया हुआ था, सी और डी का रेशियो, यानी सी की जगह क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे और डी की जगह 3। अब देखिए यहाँ पर तो नंबर खाली है, तो इसके बगल में कौन है, 3 है, तो इसके बगल में 3 लिख लो, ठीक है ना। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसके बगल में 2 लिख लो, जो बगल में नंबर होता है वही लिखा जाता है, ये चीज़ याद रखिए। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसके बगल में 3 लिख लो। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इन दोनों के बगल में 2 2 लिख लो, बस दिक्कत क्या है, लिखने में कोई दिक्कत थोड़ा होती है, ऐसे हमने लिख लिया। अब देखो अब हमें करना क्या है, अब क्या करना है, करना क्या है, पूछा गया बी, यानी बी और डी का रेशियो पूछा गया, बी तो इसमें आ रहा है और डी हमारा इसमें आ रहा है, इन्हीं का रेशियो पूछा गया है। लेकिन बी में देखो 3 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, तो कैंसिल हो गया। अब ये बचा हमारा 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, यानी इसका अनुपात पूछा गया है, तो 4:9 हो जाएगा बी और डी का। बस सिंपल सी सीधी सी बात है, इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 4/9। चलो उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे। जब भी सवाल में ए बी सी डी यानी 4 रेशियो वाला कॉन्सेप्ट का सवाल आएगा, तो आप ऐसे लिखिएगा, जो नंबर बगल में खाली हो उनको फिल कर दीजिएगा, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए ये सवाल तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल हर कोई लगा देगा मात्र 1 सेकंड में, कुछ करना ही नहीं है। लिखा हुआ है 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 है। स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया, तो छात्र के नए अनुपात का पता बताइए। अब ये बताओ भैया, 5% सभी में दोगे तो का कोई परिवर्तन आएगा क्या, सभी को बढ़ा के दोगे तो सभी का बराबर बढ़ेगा, तो इसका मतलब जो रेशियो पहले था वही रेशियो बाद में भी रहेगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे हो गया, चलो उनको भी हम बता देते हैं, समझ लो कैसे हो गया, क्योंकि काफी लोग होते हैं ना, काफी लोगों को समझ में नहीं आता, देखो कैसे इसको करते हैं, फिर भी हम पूरा बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 3 विषय हैं, विषय तो पता नहीं, छोड़ दो, यहाँ पर लिख लो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इनका रेशियो कितना दे रहा था, 1:2:3, ऐसे तो ये तो समझ ही रहे हैं ना यहाँ तक। इसके बाद बोला है 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया गया, यानी 100 में बढ़ा देंगे। 100 में भाई ये बढ़ाओगे तो यानी 100, रियल परसेंटेज बढ़ाने का रूल क्या होता है, जितना बढ़ता है 100 में ऐड होता है, यानी 105/100 लिखोगे। ऐसे इसका भी तो लिखोगे 105/100, ऐसे इसका भी लिखोगे 105/100। अब ये बताओ रेशियो में तो सेम है, तो कट ही दोगे, तो क्या बचेगा, बचेगा तो वही ना 1:2:3, तो इसका सही आंसर होगा 1:2:3। ऐसे सवाल में कंफ्यूज मत हुआ करिए, जब भी कहे बस आप ऐसे लगा दीजिए कि सीधा आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 35 नंबर, 169 को 2:5:6 के अनुपात में विभाजित करें, उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपए में हिस्सा कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है, यहाँ पर हमें 169 रुपए को डिवाइड करना है, ठीक है ना। इनका रेशियो दिया हुआ है, सबको जोड़ लो, 6 5 11 2 13, यानी 13 यूनिट की वैल्यू हमारी दिया हुआ है 169। 13 यूनिट हमको पता है, 1 यूनिट नहीं निकाल पाएंगे, 1 यूनिट तो सभी लोग निकाल लेंगे, 13 यानी 1 यूनिट 13 आ जाएगा, 13 आ गया। अब इसी में जो रेशियो हमारा दिया हुआ है, इसी में सब में 13 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 13 दूनी 26 आएगा, 5 में करेंगे 13 5 65 आएगा, 6 में करेंगे 13 6 78। इसका सही आंसर क्या होगा, 26:65:78, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर लिखा हुआ है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है, प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। देखिए दोस्तों इसे कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात हमारा दिया हुआ है 3:4, इसके बाद इनका योगफल भी दिया हुआ है, यानी इन्हीं का अगर हम योगफल निकालेंगे 3 4 का रेशियो, यानी 7 की वैल्यू हमें, यानी 7 यूनिट की वैल्यू हमें 70 के बराबर दिया गया है, तो 1 यूनिट हम निकाल लेंगे, 1 यूनिट हमारा कितना आएगा 10, 1 यूनिट की वैल्यू हमको 10 पता चल गई। आगे लिखा हुआ है प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ें कि इनका अनुपात जो है 5:6 हो जाए। अब देखिए 5:6 हो जाए।
अब आप ये बताइए, एक यूनिट हमको पता चल गया 10 है, एक यूनिट की वैल्यू पता है। इसी में अगर 3 यूनिट की हम निकालें तो कितना बताएंगे 30, 4 यूनिट की पूछे तो बताएंगे 40। इसी प्रकार 5 यूनिट की सभी में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 यूनिट की 50, 6 यूनिट की 60। अब आप ये बताइए, 40 पहले था 60 हो रहा है, यहाँ पर 30 पहले था 50 हो रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए। अब 30 से 50 हो रहा है, आपको दिख रहा है प्लस का 20 इसमें भी ऐड हो रहा है और प्लस का 20 इसमें भी ऐड हो रहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा बी। चलिए एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, जब भी इस टाइप का सवाल हो, यहाँ पर लिखा हुआ है दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात दिया हुआ था 3:4, इसके बाद इनका योगफल दिया हुआ है, यानी 3 और 4 का, यानी इन्हीं का जो रेशियो होगा, इन्हीं का सम। 7 यूनिट की वैल्यू बोला है 70 है, 1 यूनिट हमको पता चल गया। दूसरी कंडीशन में बोला था क्या जोड़ें कि इनका अनुपात 5:6 हो जाए। अब 1 यूनिट हमें पता है, सभी में 10-10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और देख लेंगे हमारा कितना चेंज हो रहा है। हमेशा चेंज दोस्तों सेम आएगा, अगर सेम नहीं आएगा तो आपका सवाल फिर दूसरे तरीके से लगेगा, ठीक है ना। ऐसे सवालों में हमेशा सेम ही आएगा, आप निश्चिंत रहिए। चलिए इस सवाल को देखते हैं, 37 नंबर। लिखा हुआ है दो संख्याओं का अनुपात लिखा हुआ है 3:5 है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। छोटी संख्या हमें बताना है। अब देखिए दो संख्याएं हमारे पास 3 और कौन सी है 5। इसको देखिए दोस्तों, दोनों कम से कम इसके आपके 3 तरीके हैं। चलो एक बार हम तीनों तरीके से आपको बता देते हैं। यहाँ पर संख्याओं का अनुपात हमें दिया है, आगे लिखा हुआ प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाती है, तो अनुपात हमारा कितना हो जाता है 5:7, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला गया है प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर रहे हैं, यानी यहाँ पर भी 10 की वृद्धि हो रही है और यहाँ पर भी 10 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं तो क्वेश्चन पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ तो 2 की वृद्धि हो रही है। कितनी की वृद्धि हो रही है 2 की, यानी हम कह सकते हैं 2 यूनिट की वैल्यू हमारी 10 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 5 यूनिट के बराबर। 5 यूनिट के बराबर आ गई। छोटी संख्या पूछी गई है, अगर इसमें मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 15 आएगा, इसमें करेंगे तो 25 आएगा। छोटी संख्या पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा सी नंबर। अगर यहीं पर बड़ी संख्या पूछता तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता 25। अब देखिए दोस्तों, अगर इसी को हम दूसरे तरीके से लगाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है उसको भी आप समझ लीजिए, और क्योंकि सारे तरीके आपको आने चाहिए, जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे आप उससे लगाइए। यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का हमें अनुपात दिया हुआ था, प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जा रही है, अनुपात कितना हो जा रहा है 5:7 हो जा रहा है। ये कब हो रहा है, जब दोनों संख्याओं में से 10-10 हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता क्या है, इसका मल्टीप्लाई करिए, 7×3 = 21 होता है, 5×5 = 25 होता है। 25 और 21 का डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों, कितना आएगा 4 के बराबर आएगा। अब आपको करना क्या है, जब भी देखिए जब सेम संख्याएं जोड़ी जाती हैं, सेम नंबर, तो हमेशा याद रखिए ये तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई करो, फिर इसका करो, तो 10×5 करेंगे 50 आएगा, 10×7 करेंगे 70 आएगा, 70-50 का डिफरेंस लेंगे यानी 20 आएगा। 4 यूनिट की वैल्यू 20 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। अब इसी का 5 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली संख्या में तो 15 आएगा, इसमें हमारा आएगा 25। ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। और इसका एक और सरल तरीका होता है, जब भी नंबर हमारे सेम हो तो जितना ये ऊपर इसके जस्ट डिफरेंस हो, जो संख्या हमारी कहता है ना बाद में इतना हो जाता है, तो इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस 2 का था, 2 और 10 का मल्टीप्लाई सीधे हम कर देंगे, तो जो हम क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से कर रहे थे वो उसी के डिफरेंस के बराबर ही हमेशा आता है। इस चीज़ को भी हमेशा याद रखिए। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। एक मेथड होता है जो बुक में लगा होता है बेसिक, उसको भी तेजी से हम बता देते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ था 3:5। अब यहाँ पर देखिए दो संख्याएं, हमने इसके आगे क्या किया, ये 3x और यहाँ पर 5x इस तरीके से लिख लिया, दोनों संख्याओं में हमने x और चिपका दिया। आगे लिखा हुआ है प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाती है। चलो इनको रेशियो में लिख लेते हैं, रेशियो में जैसे लिखेंगे और कह रहा है प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जा रही है, ठीक है ना। अब इनका अनुपात कितना हो जा रहा है 5:7। तो दोस्तों इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे x की वैल्यू निकाल आएगी। यहाँ पर छोटी संख्या पूछेगा यहाँ रख देंगे, या बड़ी पूछेगा तो यहाँ पे। तो ये बिल्कुल बेसिक मेथड होता है, इससे भी आप लगा सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता है वो भी हमने बताया है, और एक जो रेशियो मेथड बताया था डिफरेंस करके, यानी 3 तरीके से इसको लगाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, समझ गए होंगे, आपको जो अच्छा लगे उससे लगाइए। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चरण और रजत का वेतन हमारा दिया हुआ है 5:4, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है प्रत्येक के वेतन में 3,000 की वृद्धि कर दी जाती है, तो नया अनुपात हमारा लिखा हुआ है 6:5 हो जाता है। ये तब होता है जब प्रत्येक के वेतन में यानी 3,000 की क्या की जाती है वृद्धि की जाती है।
क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे लगाएंगे, 5 25 6 चौको 24 यानी 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी दी है। अब इनका देखिए डिफरेंस तो 1 है, अब 3000 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम सीधे बोल देंगे 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी दी है, 3000। पूछा क्या गया है, पूछा गया चरण का वेतन। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा चरण था फर्स्ट वाला जो हमने माना था, और ये हमारा क्या था, रजत था। पूछा क्या गया, चरण, यानी 5 यूनिट पूछा गया है। 1 यूनिट हमें पता है, 5 यूनिट पूछेगा तो आंसर क्या होगा, 15,000 हो जाएगा। अगर इसी जगह रजत पूछता तो रजत का निकालते 4 यूनिट, यानी ये हमारा कितना हो जाता, 12,000। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया, चरण, चरण का हम सीधे बोल देंगे 15,000, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, ए नंबर। सभी लोग दोस्तों आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देते रहिए, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। ईमानदारी से अब लगाते रहिए, काफी पेन लेकर बैठ जाइए। चलिए 39 नंबर देखते हैं, इसको भी हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से लगा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। वे मूल संख्याएं। देखिए दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड तभी लगाएंगे जब दोनों संख्याओं में जोड़ेगा। ये तो बोले कि एक में घटा रहे हैं एक में जोड़ रहे हैं, कंडीशन दोनों देगा तभी आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाइएगा, अदरवाइज नहीं लगाइएगा, नहीं सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का अनुपात हमें दिया हुआ है 5:9। इसके बाद लिखा हुआ है उनके बीच का अनुपात कितना हो जा रहा है, 2:3। ये कब हो रहा है, जब हम प्रत्येक संख्या में क्या कर रहे हैं, 6 जोड़ दे रहे हैं। अब देखिए इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 होता है, 9 दूनी 18, डिफरेंस लेंगे 3 यूनिट आएगा। यहाँ पर देखिए 6 है ना, दोनों जगह 6 है, इनका अंतर लेंगे 1। हमने बताया कि जब सेम अमाउंट जोड़ा जाता है तो इन्हीं का जो अंतर होगा, इसके जस्ट ऊपर जो नंबर जो कहता है इतना हो जाता है। इनका अंतर 1 है, 1 गुणे 6 करेंगे यानी 3 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है 6 के बराबर। 1 यूनिट निकालेंगे तो हमें आ जाएगा 2। पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा गया संख्याएं बताइए, तो देखिए 1 यूनिट पता है तो 5 यूनिट 10 होगा, 9 यूनिट निकालोगे तो 18, यानी इसका आंसर आएगा 10 और 18, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए इसको अगर हम वैसे लगाना चाहें तो उस तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर संख्या दिया हुआ तो 5:9, अब कितना हो जा रहा है, 2:3। अब आपको देखिए किस तरीके से लगाना है, प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंस क्या बराबर है, बिल्कुल नहीं बराबर है, तो पहले डिफरेंस बराबर करेंगे। दूसरे टाइप से बता रहे हैं, 2 3 का हमारा अंतर 1 होता है ना, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। आपने अगर अनुपात समानुपात के सवाल पढ़ा होगा तो आपको ये जरूर याद होगा। 9 में से 5 घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पर कितना आएगा, 4। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला तो 5:9 ही रहेगा, और नीचे जैसे ही करेंगे 4:, मतलब 4 2 8 होता है, और 4 3 क्या होता है, 12 होता है। अब देखिए अब इनका डिफरेंस दोस्तों निकालेंगे ना, तो हमेशा देखिए 5 से 8 हो रहा है, 9 से 12, यानी सेम सेम करने के लिए हम इसी तरीके से करते हैं। यहाँ पर 3 यूनिट आ गया, क्वेश्चन में कितना जोड़ा जा रहा है, 6, यानी 3 यूनिट 6 दिया हुआ, 1 यूनिट कितना आएगा, 2, 2 आ गया ना। अब इसी में रखेंगे, 2 पंचे 10, 2 नहीं 18। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ये दूसरा तरीका है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी लगा सकते हैं। बेसिक से अगर लगाना है तो बेसिक से कैसे लगाएंगे, 5x लिखेंगे और 9x लिखेंगे, संख्याएं हमारी हैं, इसके आगे x चिपका लेते हैं। प्रत्येक में 6 जोड़ा जा रहा है, दोनों में 6 जोड़ दो, इसके बराबर क्या लिखोगे, 2/3, बस 2/3 लिखिए। ये हमारा बेसिक है। आप इससे लगाइए चाहे इससे लगाइए, इसके पहले जो बताया था क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, आपके पास 3 मेथड है, जो आपको बेस्ट लगे आप उससे लगाइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 40 नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है। चलो इसको भी हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से लगा देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 7:11, आगे लिखा हुआ है कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है, 5:7 हो जाता है। ये कब होता है, जब प्रत्येक संख्या में क्या करते हैं, 6 जोड़ देते हैं। अब आपको इस तरीके से करना है, 7 7 49 होता है, 11 5 क्या होता है, 55 होता है। 55 और 49 का जब डिफरेंस निकालेंगे तो 6 यूनिट आएगा। अब इसके बाद ये देखिए सेम है ना, इनका अंतर देखिए, 7 5 में 2 का अंतर है, 2 का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे, यानी 6 दूनी 12। ये अगर आप ऐसे करेंगे तो भी हमारा डिफरेंस 12 ही आएगा। लेकिन सेम नंबर जब होता है, ऊपर जितने का डिफरेंस होता है और जितने नंबर का सेम जोड़ेंगे उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा आता है। इस चीज को भी याद रखिए। अगर ऐसे करते 6 5 30 और ये 6 7 क्या होता है, 42, 30 42 का डिफरेंस लेते तो भी तो हमारा 12 आता। आप तेजी से कर लीजिए, जब दोनों संख्या सेम जोड़ी जा रही हैं, ऊपर जितना अंतर है 2 गुणे 6 करके 12, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब 1 यूनिट की बताइए वैल्यू क्या आएगी, 2। 1 यूनिट की वैल्यू हमको पता चल गई 2 है। यहाँ पर पूछा गया बड़ी संख्या। अब बताइए बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, बड़ी संख्या ये है, तो बड़ी संख्या पूछेगा तो यानी 22 हो जाएगा, छोटी संख्या पूछेगा तो 14, यानी इसका आंसर 22 होना चाहिए। देखिए ऑप्शन कहीं दिया हुआ है 40 नंबर में, 40 नंबर में 22 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ए नंबर।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इसको भी हम उसी तरीके से लगा सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। यहाँ पर लिखा हुआ है दो नंबरों के बीच का अनुपात हमारा दिया हुआ है 11:18, उनके बीच में 4 जोड़ा जाता है, उसके बाद उनका अनुपात 13:20 हो जाता है। ठीक है, ये कब हो रहा है? जब सभी में से दोनों संख्याओं में से 4 जोड़ते हैं। अब आपको करना क्या, इस तरीके से कर लीजिए। 11 × 20 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 220 आएगा। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 क्या होता है, 54 होता है। ठीक है ना, 18 3 क्या होता है, 54 होता है। और 18 कम 18, 18 5 कितना होता है, 23 होता है। ठीक है ना, 23, यानी 220 और 234 का डिफरेंस निकालेंगे तो आपका आएगा 14 यूनिट। कितना आएगा, 14 यूनिट। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार चार तो जोड़ी जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितने का है, 7 का है। 7 × 4 करेंगे यानी 28। 14 यूनिट की पता है वैल्यू हमको 28 है, 1 यूनिट के निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब आपको करना क्या है, 2 यूनिट पता चल गया, मूल नंबर पूछा गया, इसी का मल्टीप्लाई 2 का इसमें कर देंगे, 2 का इसमें कर देंगे, यानी 22 होगा। अगला क्या होगा, 36, यानी मूल नंबर हमारे होंगे 22 का 36, यानी कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, सी नंबर। चलिए उम्मीद है सभी लोग समझ रहे होंगे। हाँ चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 42 नंबर। देखिए सभी उसी टाइप के ही सवाल हैं, जब भी इस टाइप के हों आप इन्हीं को इसी तरीके से लगाइएगा, आपका आंसर बिल्कुल सत्य सही आएगा। चलिए अगला देखिए, लिखा हुआ दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, 3:4 है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है, तो अनुपात कितना हो रहा है, 10:13। कितना जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं ना दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर डिफरेंस लेंगे, ठीक है ना, देखिए डिफरेंस लेंगे ना। हाँ, तो 13 ते 39 होता है, 10 चौको 40, यानी 1 यूनिट आया। इधर अंतर लेंगे तो अंतर वाले में हमने क्या बताया, जब ये सेम जोड़ा जाता है, इसका अंतर देखिए 3 का है, 3 × 3 कर देंगे, बस हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू 9 पता है। अब पूछा क्या गया, मूल संख्या 9 3 27, 9 चौको 36, इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 27 और 36 हमारी मूल संख्याएं होंगी, जो ऑप्शन नंबर डी होगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कितने सिंपल सवाल है। यहाँ पर देखिए थोड़ा दूसरे टाइप का सवाल है ये। गूथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात दिया हुआ है 4:7 था। उस 22 किलोग्राम की लोई में जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया। बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया। अब देखिए यहाँ पर गुथे हुए आटे की लोई में चीनी और आटे का, मान लेते हैं चीनी है, यहाँ पर क्या है, आटा है। ठीक है ना, चीनी और आटे, आटे का अनुपात हमारा दिया हुआ है 4:7 का। आगे लिखा हुआ है उस 22 किलोग्राम की लोई में, यानी इनका टोटल हमारा कितना दिया हुआ है, 22 यूनिट। रेशियो में कितना है, 7 4 11, 11 यूनिट की वैल्यू हमारी दी है 22। 1 यूनिट अगर हम पता कर लें तो 2 आ गया। चलो यहाँ तक हो गया ना, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया, 2:5 कर दिया। चलिए 1 यूनिट हमको पता चल गया है। अब आपको देखना क्या है, लिखा हुआ है जस्टिन ने और आटा डाला है, आटा डाला है, इसका क्या मतलब हुआ। अब देखिए 1 यूनिट हमको पता है, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, 8 हो जाएगी, यानी 4 यूनिट की 8। यहाँ पर कितनी आएगी, 2 7 14, ये तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना, 8 और 14 आ गया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला गया है जस्टिन ने आटा डालकर चीनी और आटे का, मतलब आटा डाला है ना, तो आटा डाला है, इसका मतलब चीनी पहले जितनी थी उतनी अभी भी होनी चाहिए। अब आप ये बताइए, पहले चीनी 8 थी, अब 2 हो रही है, यानी इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का। कितने का, 4 का, तभी तो इसके बराबर होगा। क्योंकि 8, अगर मान लीजिए 8 चीनी है 8 किलोग्राम, तो यहाँ पर भी 8 ही किलोग्राम होनी चाहिए। 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करें हैं, सॉरी 4 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ करें हैं तभी तो हमारा 8 आएगा, तो 4 का हमें इसमें भी करना होगा, यानी 20 हो गया। ये कितना हो गया, 20 हो गया। अब आप ये बताइए 14 किलोग्राम था, अब ये 20 हो गया, कितना कितना डाला गया आटा, 14 से 20 किलोग्राम अगर हुआ है, तो आपको सीधे पता चल रहा होगा 6 किलोग्राम इसमें आटा डाला गया है। तो इसका सही आंसर होगा 6 किलोग्राम। देखिए कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, चौथा होगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है, जब प्रत्येक संख्या में, अब देखो प्रत्येक संख्या में बोला है, तो इसको भी हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाएंगे। 9:5 बोला है, आगे लिखा हुआ है कितना हो रहा है अनुपात, पहले जितना लिखा वो लिख लीजिए, जितना हो जाता है बाद में लिखिए। आगे लिखिए नीचे प्रत्येक में कह रहा है 8 हम जोड़ देते हैं। इसके अलावा कभी कभी कहता है सवाल में एक संख्या में 4 जोड़ते हैं, दूसरे में 6 घटाते हैं, तो भी इसी तरीके से लगाए जाते हैं। आपके सवाल उसमें मिलेंगे आपको नंबर सिस्टम में, ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन भी मिल जाते हैं इस टाइप के, तो आप इस चीज़ को भी याद रखिए। यही कॉन्सेप्ट सवाल वहां पर भी लगाइएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अभी हमने क्या बताया रूल, इसका इसका डिफरेंस लेना है, 9 3 27, 5 25, यानी कितना आया, 2 का डिफरेंस आएगा, 2 यूनिट। यहाँ पर देखिए अब ऐसे मल्टीप्लाई मत करिए, वैसे तो होता ऐसे ही है,
ये लेकिन हम ऐसे करते हैं, दोनों जगह सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं। 5 3 का अंतर 2 का है, 2 गुणे 8 कर देंगे यानी 16। 2 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 16 है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8। अब आपको करना क्या है, इसी में मल्टीप्लाई कर दो। पूछा क्या गया था, बड़ी संख्या बताइए, 8 ना 72 होता है, इधर क्या आएगा 40। अब आप ही बताइए 72 40 में बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी, 72, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात दिया हुआ है। यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी जाती हैं तो लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 1:2 हो जाएगा। थैली में कितनी लाल गेंदें हैं। अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा दूसरे टाइप का है। यहाँ पर एक ही कंडीशन दिया हुआ है, केवल हरी गेंदें। अभी जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते थे दोनों कंडीशन देगा, पहली में इतना डाल रहे हैं दूसरे में कम कर रहे हैं तो ठीक है। बट अगर इसमें अगर ऐसे लिखेगा ना तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट मैसेज नहीं लगेगा। देखिए इसे कैसे लगाएंगे। एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद दिया हुआ है, पहले लिख लीजिए, यहाँ पर रेड है और यहाँ पर ग्रीन है, ठीक है ना, इस तरीके से लाल और हरे। इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 15:26 दिया हुआ है, ठीक है। यदि थैले में 12 गेंदें हरी और डाल दी जाती हैं, अब इनका अनुपात कितना हो रहा है, 1:2 हो जाता है, ठीक है ना। अब ये बताइए कितनी गेंदें डाल दी गई हैं, लिखा हुआ है 12 गेंदें। 12 हरी गेंदें अगर हम डाल देते हैं तो लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात हो रहा है। हम डाल तो हरी गेंद में रहे हैं, इसका मतलब लाल तो हमारा सेम होना चाहिए। यहाँ भी 15 है तो यहाँ भी 15 होना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें हमें 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 15 का यहाँ पर भी कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 15, और ये कितना होगा, 15 दूनी 30, ठीक है ना, ये हो गया 15 दूनी 30। यहाँ तो समझ गया होगे। अब आप यहाँ पर देखिए, ये 26 से कितना बढ़ गया, 30, यानी 4 बढ़ गया ना, पहले 26 था अब 30 हो गया। यानी क्वेश्चन में हम कह सकते हैं 4 यूनिट की वैल्यू, अब क्वेश्चन में डाला कितना जा रहा था 12, तो 4 यूनिट की वैल्यू पता है 12 है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे 3 आएगा। 1 यूनिट हमको पता है 3 है। क्वेश्चन में पूछा गया कितनी लाल गेंदें हैं, 15 थी, 15 का 3 गुना कर देंगे यानी 45 लाल गेंदें। बस सिंपल सा प्रश्न है, ज़्यादा कोई दिमाग लगाना नहीं था। पहले लाल हरी का हमने रेशियो बना लिया। क्वेश्चन में बोला गया हरी गेंदें 12 डाली जा रही हैं, ठीक है ना। तो हरी गेंदें जब डाली जा रही है तो इसका मतलब लाल गेंदें हमारी सेम होनी चाहिए। पहले 15 थी, बाद में भी 15 होनी चाहिए। इसको 15 बनाने के लिए दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने देखा यहाँ 26 से 30 यानी 4 बढ़ रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा था 12 गेंदें, 4 की वैल्यू 12 के बराबर, 1 की वैल्यू 3, इसी में कर देंगे मल्टीप्लाई, आपका आंसर निकल आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एक धनराशि का विभाजन एथेन और जेन। अब देखिए एथेन और जेन की बात हो रही है, यानी एथेन मान लो, ये क्या है, जेन है, ठीक है ना। इनके बीच 4:7 के अनुपात में, यानी 4:7 के अनुपात में किया गया था। यदि जेन एथेन को 1 रुपए दे देती है, अब देखो जब भी कंडीशन इस तरफ की सवाल में बने कि उस मतलब जेन ने या किसी को 1 रुपए दिया, अगर वो देगा तो उसके पास कम होगा। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप के सवाल बने, आप सबसे पहले इसके आगे एक्स चिपका लीजिएगा, ठीक है ना। एक्स चिपका लेंगे तभी आपका सवाल लगेगा। अब यहाँ पर देखिए यदि जेन एथेन को 1 रुपए दे दिया, जेन ने क्या किया, इसने 1 रुपए इसको दिया। अगर इसने 1 रुपए एक दिया होगा, इसके 1 रुपए कम हो गया, सीधी सी बात है। अगर इसने 1 रुपए दिया, 1 रुपए कम हो गया। अब लिखा इनका जो अनुपात है कितना हो जाता है, 7:12 हो जाता है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, बस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए करेंगे तो कितना आएगा, 12 चौक कितना होता है, 48 एक्स होता है, ठीक है ना। अब प्लस 12 आएगा, इधर करेंगे 7 7 49 एक्स होता है, माइनस 7 होता है। अब देखिए 49 में 48 घटाएंगे तो एक्स आएगा, ये 12 7 जोड़ देंगे यानी कितना आ गया 19। एक्स की वैल्यू हमको पता चल गई 19 है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, धनराशि बताइए। अब देखिए धनराशि पूछा गया, धनराशि 4 एक्स और 7 एक्स था, यानी टोटल हमारे पास कितना था, 11 एक्स था धनराशि। अब इसी में पूछा गया तो 11 में से हम क्या करेंगे, 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 नहीं है क्या होता है, 99 होता है। 11 कम 11, 11 9 कितना होता है, 20 होता है। यानी इसका जो आंसर आना चाहिए कितना आना चाहिए, 209। देखते हैं धनराशि 209 कहीं लिखा है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल लिखा है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर, अनुपात 17:28 है। यदि इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात परिवर्तित होकर 13:20 हो जाता है, बड़ी संख्या का मान क्या होगा। अब देखिए इसको कैसे हम लगाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 17:28 है। यदि इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात परिवर्तित होकर 13:20 हो जाता है, बड़ी संख्या का मान क्या होगा। अब देखिए आपको लगाना कैसे, यहाँ पर दो संख्याओं की बात हो रही है, चलो मान लेते हैं एक छोटी है एक हमारी कौन सी है, बड़ी है। इनका रेशियो हमारा दिया हुआ है 17:28। आगे लिखा हुआ है
यदि इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है, यानी छोटी संख्या में से 6 ऐड कर देते हैं। अब इनका अनुपात जो है परिवर्तित होकर 13 अनुपाते लिखा हुआ है, 13 अनुपाते कितना हो रहा है, 20 हो जाता है। अब आप ये बताइए, छोटी संख्या में जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब बड़ी संख्या तो दोनों सेम होनी चाहिए, सेम है नहीं। सेम बनाने के लिए 28 20 का एलसीएम निकालेंगे। 28 20 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 140। 140 आएगा ना, फिर इसका इसमें भाग देंगे, यानी इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 140 हमारा बन जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ भी करना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 20 को अगर हमें बनाना है, क्योंकि बड़ी संख्या परिवर्तित नहीं होगी, छोटी संख्या में जोड़ने की बात बोला है, इसके लिए दोनों संख्या में बराबर करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है ना, तभी हम बराबर कर पाएंगे। अब देखिए 20 में से 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 हमारा यहाँ भी आ जाएगा, और यहाँ पर भी 140 हमारा आ ही रहा था। अब इसमें देखिए, इसमें भी हम 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा, 91। यहाँ पे करेंगे 70 गुणे 5 करेंगे तो 85 आएगा। अब देखो 85 से 91 हो रहा है, कितना जोड़ा गया है, 6। 6 जोड़ा गया है, 6 यूनिट। क्वेश्चन में भी 6 की बात कर रहा है, इसका मतलब नो चेंज, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी एक ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही जो मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। 28 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा, 140, बस हो गया। बड़ी संख्या 140 होगी, छोटी संख्या हमारी कितनी होगी, 85 होगी। तो पूछा क्या गया है, बड़ी संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सही होगा इसका, बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा, शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए दे देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाता है। विभाजित की गई धनराशि बताइए। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल हो, सबसे पहले देखिए यहाँ पर शिवानी है, यहाँ पर परिणीता है, इनका रेशियो दिया हुआ है 5:7। सबसे पहले इनके आगे एक्स लगा लो। आगे लिखा हुआ है, यदि परिणीता जो है शिवानी को, परिणीता शिवानी को अगर 5 रुपए दे रही है तो इसके पास 5 रुपए कम होंगे और इसके पास 5 रुपए क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। इसने 5 रुपए दिया तो इसके पास 5 रुपए कम हो जाएंगे, और शिवानी को दिया है नहीं 5 रुपए, इसके पास अधिक हो गए। अब लिखा इनका जो अनुपात है 3:4 कितना हो रहा है, 4। अब आप करना क्या, बस क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। अब यहाँ पर करेंगे 4 पंचे 20, और कितना आएगा, 4 पंचे 20 एक्स है, अब प्लस 4 पंचे 20, ठीक है ना। इस तरीके से करेंगे, 3 सत्ते कितना आएगा, 21 एक्स आएगा, और 3 पच्चे क्या होता है, 15। अब आपको करना क्या है, देखिए 21 में से 20 घटाएंगे तो एक्स आएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर ऐड हो जाएगा ना, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 35। एक्स की वैल्यू हमको पता चल गई 35 है। पूछा गया धनराशि बताइए। अब देखिए धनराशि आपकी कैसे निकलेगी, यहाँ पर देखिए 5 एक्स हमने माना था और 7 एक्स, यही रेशियो था ना हमारा। तो धनराशि हमारी टोटल कितनी है, 5 7 कितना होता है, 12 एक्स है, यानी 12 एक्स है टोटल। अब इसी में आपको देखिए 35 में से 12 का मल्टीप्लाई कर देना है, बस हो गया। तो 12 पंचे कितना होता है, 60 होता है, 12 त्रिक क्या होता है, 36, 36 से 6 कितना होता है, 42, यानी 420। देखिए 420 कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3 है दोनों संख्याओं में। अब देखिए दोनों संख्याओं में घटाने की बात बोला है, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 2:3 है। अब कितना हो रहा है, 5:8 कब हो रहा है, जब दोनों संख्याओं में से 12 घटाते हैं। जब दोनों संख्याओं में 12 घटाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इनका इनका डिफरेंस लेते हैं, 8 दूनी 16, 5 त्रिका 15, 1 यूनिट आएगा। अब आपको करना क्या, इनके इनमें डिफरेंस देखिए 3 का है ना, तो इसी में 12 में से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई 12 त्रिका 36। 1 यूनिट हमको पता है 36 है। पूछा क्या गया है, संख्याएं बताइए। 36 का गुणा 2 में करेंगे 72 आएगा, और 36 गुणा 3 में करेंगे 3 18, 108 आएगा, कितना आएगा, 108। संख्याएं हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी इसमें, 72 और 108, यानी ऑप्शन नंबर सही होगा इसका, कौन सा सही होगा, सी नंबर, यानी 72 और 108 हो जाएगा। चलिए सिंपल प्रश्न था, जब भी इस टाइप के सवाल हो ऐसे ही लगाया करिए। अब यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 7:12। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कहाँ पे हमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है और कहाँ पे वैसे लगाना है, बेसिक तरीके से। अब दो संख्याओं का अनुपात दिया है, दोनों संख्याओं में जोड़ने की बात कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 7:11 हो जाता है। दोनों संख्याओं में कह रहा है 7 जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस क्रॉस प्रोडक्ट करिए। 12 सत्ते कितना होता है, 84 होता है, 11 सत्ते 77 होता है, 84 आया और कितना आया, 77 आया। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो आपका आएगा, कितना आएगा, इसका आएगा डिफरेंस 7, यानी 7 यूनिट आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 4 का, यहाँ पर 7 है, 4 गुणे 7 करेंगे यानी 28। 7 यूनिट की वैल्यू पता है 28 है, 1 यूनिट की वैल्यू हमको पता चल गई 4 है, ठीक है ना। संख्या पूछा गया छोटी संख्या, यानी 4 गुणे 7 यानी 28 हो गया।
छोटी संख्या 28 होगी। बड़ी संख्या पूछता तो 12 चौको 48 होता। दोनों संख्याओं के योगफल पूछ लेता तो 28 48 को ऐड कर देते। दोनों संख्याओं का अंतर पूछता तो घटा के बताते। दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछता तो गुणा कर देते। सवाल कुछ भी पूछ सकता है, इस चीज को भी आप दिमाग में सेट रखिए। यहाँ पर आंसर होगा बी नंबर। आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों, इसके बाद जो भी और क्वेश्चन है अगले वीडियो पे कराएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल में पहली बार आए वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे।